ये एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड लोड है और वाई कनेक्टेड सोर्स है। तो इसमें इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो प्रोसीजर हैं, दो तरीके हैं। पहला तो डायरेक्ट तरीका है कि आपको वी एन वी बी एन वी सी एन दिया होगा। ऑब्वियसली आप उससे डायरेक्टली वी ए बी, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे वोल्टेज है वी ए बी, और इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है वी बी सी, ये लाइन वोल्टेजेस है, और ये वी सी ए। तो ये तीनों वोल्टेजेस जो है ये आप मालूम कर लें, डायरेक्टली मालूम कर लें कि आपको पता है कि जो भी वी एन फर्ज करें 220 एंगल 0 है, तो आपने वी ए भी जो होगा वो ऑब्वियसली 220 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और वो जो है और इसके एंगल में साथ ये जो 0 एंगल था इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे। इस तरीके से हम ये तीनों वी ए बी बी सी वी सी ए, यानी वी ए बी मालूम हो गया तो इसमें -120 करेंगे आएगा, इसमें फिर -120 करेंगे, या 0 वाले में +120 कर दें। तो इस तरीके से आप तीनों जो लाइन वोल्टेजेस हैं वो मालूम कर लें। अब जब लाइन वोल्टेजेस आपने मालूम कर ली, अब जो नई नोटेशन है या नया जो इशू है वो ये है कि स्टार में हमने ये देखा था कि वोल्टेजेस जो है वो उसमें करंट सेम रहता है, जो लोड करंट है वही फेज करंट है। यहाँ पे ये इशू है कि ये जो एक लाइन जो करंट दे रही है, लाइन करंट, वो दो करंट्स में आगे डिवाइड हो रहा है। सो ए फेज जो जिस लोड को करंट दे रहा है वो आई है, बी फेज जिस लोड को करंट दे रहा है वो आई बी सी है, और सी लोड जिसको करंट दे रहा है वो आई सी है। तो इस तरीके से तीन करंट्स जो है वो ये तीनों ये फेज करंट्स है, ये फेज करंट है और ये लाइन करंट है। तो एक प्रोसीजर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये वोल्टेज मालूम की, तो दिस वोल्टेज और ये इम्पीडेंस जो आपस में पैरेलल है, तो आप सिंपली ओम्स लॉ आई कैपिटल ए बी इज इक्वल टू वी ए बी, यानी इन दो के दरमियान जो वोल्टेज है वो उसको जेड डेल्टा पे आप डिवाइड कर दें, तो आपको जो है वो ये आई कैपिटल ए कैपिटल बी मिल जाएगा। अब बी सी और सी मालूम करने के लिए -120 करते जाए। अब जो यहाँ पे इस समरी चार्ट से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब वाई कनेक्टेड लोड है और जो है वो लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस वो जैसे अंडरस्टूड है वही रिलेशनशिप है, 3 टाइम्स जो है वो फेज वोल्टेज जो है वो कम, यानी फेज वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज को √3 से ज़रब दें तो हमें लाइन वोल्टेज मिलती है, जो कि दो फेजेस के दरमियान है। अब फेज करंट जो है वो वाई कनेक्टेड लोड में दोनों फेज करंट और लाइन करंट है दोनों सेम है, देख रहे दोनों सेम है। जबकि डेल्टा कनेक्टेड लोड में रिलेशनशिप वही है, फेज वोल्टेजेस जो है वी ए बी वी बी सी ए गिवन है, ये भी लाइन वोल्टेजेस भी गिवन है। जो चीज़ चेंज हो रही है वो एक्चुअली फेज करंट्स एंड लाइन करंट्स है। तो लाइन करंट्स ये जो एक लाइन पे वो √3 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि ये इन दोनों के ये जो है आई ए वो एक्चुअली √3 टाइम्स ज़्यादा है, और किसी भी क्योंकि ये आई ए बी जो है वो फेज करंट मालूम किया जा रहा है वी ए बी और जेड पी से, यानी वी ए बी जो ये वाली वोल्टेज है वी ए बी डिवाइड बाय जेड डेल्टा या जो भी है, तो फिर जो है वो वी ए बी ओवर जेड पी। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड जो है यानी ए बी जो कि फेज करंट है, ये फेज करंट था, तो लाइन करंट जो है वो फेज करंट से √3 टाइम्स ज़्यादा है, और उसका एंगल जो उसके साथ -30 है एज अपोज टू +30 जो हमने फेज और लाइन वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप देखा था।
तो ये जो है ये नई चीज़ आप देख लें कि लाइन करंट जो है और फेज करंट जो है वो आपस में वो बराबर नहीं है इन केस ऑफ डेल्टा लोड। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली ये वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेजेस मालूम करके ओम्स लॉ लगा के आप कर लें, देख लें भी ये वी ए भी एक लोड फेज वोल्टेज है, वी बी सी दूसरी फेज वोल्टेज है डिवाइड, तो हम एक से ही एक्चुअली मालूम करते हैं, तो इसी में -120 करके ये मालूम कर लेंगे, फिर उसमें -120 करके ये मालूम कर लेंगे, या इसमें +120 करके ये ICA मालूम कर लेंगे। दूसरा ये कहता है कि दूसरे मेथड में ये है कि आप इस लोड को कन्वर्ट कर दें वाई में। जब आप इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे तो वाई एक्चुअली इस किस्म का दिखाई देगा कि यहाँ पे ये वाई लोड होगा, फिर ये एक और वाई लोड होगा, फिर तीसरा लोड इस लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पे होगा और ये इस लाइन के साथ कनेक्ट होंगे, और ये आपस में भी, बल्कि यूं करने के बजाय आप इसको यूं कर सकते हैं कि ये यूं इसके साथ कनेक्टेड है, और फिर उसी तरीके से एक ही बात थी यूं कनेक्टेड है। तो ये कन्वर्जन जो है वो इस केस में सिंपल है। जब बैलेंस लोड है वो ये कि जो वाई का जो लोड है वो कम होता है और डेल्टा का जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा होती है, तो यानी Z ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स Z ऑफ वाई कनेक्टेड लोड। तो ये डेल्टा है, तो इसको जब इसका करस्पॉन्डिंग ये जो 3 ZY मालूम करूँगा, तो ZY कैसे मालूम करूँगा, डेल्टा को 3 पे डिवाइड कर लूँगा, तीनों लोड्स को जो भी इनकी इम्पीडेंस है फर्स्ट करें 3 + 3 J है, तो 3 पे डिवाइड कर लूँ 1 + 1 J 1 + 1 J 1 + 1 J आ जाएगा। तो 3 पे आप डिवाइड कर दें तो ये जो इम्पीडेंसेज हैं ये वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यानी डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है वो फार्मूले में अगर आप ये तीनों इम्पीडेंस बराबर हो तो वो लगाएं, तो इस एक्चुअली बिकम्स अ सिंपल फार्मूला जो कि 3 टाइम्स ZY इज इक्वल टू Z डेल्टा। तो इस तरीके से मालूम करके आप IA मालूम कर लें, IB भी मालूम कर लें, ICC मालूम कर लें। वो कैसे कि VBN डिवाइडेड बाय ये जो ZY होगा वुड गिव अस IBB, इसी तरीके से VAN और यहाँ पे Z, ये दूसरे को ऑब्वियसली डेल्टा ख़त्म हो जाएंगे, जब आप कन्वर्जन करेंगे तो डेल्टा लोड बीच में से निकल जाएंगे, सो देयर विल बी नो डेल्टा लोड हियर। तो अब ये फर्ज करें भी I स्मॉल A कैपिटल है, ये जो ये वाला लाइन करंट मालूम करना, तो VAN डिवाइडेड बाय ये जो ZY होगा, मैं एक लिख देता हूँ, VAN फेजर डिवाइडेड बाय ZY, ये ZY होगा, तीनों सेम है इसलिए एक ही रख लें, वुड के पास IAA फेजर। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करके भी करंट्स मालूम कर सकते हैं। तो अब फिर IAA और फिर इस कन्वर्जन कर ली तो फिर सिंपली ओम्स लॉ है, फिर कोई उसमें इशू नहीं है, वो हमने इस तरह की एग्जांपल पहले भी की हुई है। तो ये एक एक्चुअली वही एग्जांपल है, और इसमें अब ये है कि इनकी Z डेल्टा की वैल्यूज़ गिवन है। ये Z डेल्टा एक्चुअली इसकी इम्पीडेंस गिवन थी कि L क्या है, तो आप j ओमेगा L से 2 पाई F इंटू L से आप उसकी इंडक्टेंस मालूम कर सकते हैं, इम्पीडेंस इंडक्टर की, और 10 ओम 10 + 7.4 जी हमारी इम्पीडेंस है यहाँ पे, तो इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो डेल्टा में लोड को कन्वर्ट करना तो वो आसान है कि Z डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, यानी इसे Z डेल्टा ये है, इसको 3 पे डिवाइड कर दूँ तो 3 3s are 9, तो एक्चुअली पोलर में देखने तो ये आएगा 3 4s are 12, 3 से डिवाइड करें तो स्केलिंग फैक्टर ये तब्दील हो जाए, एंगल वही रहेगा 3 4s are 12, 4.17 एंगल 37.02।
तो ये y से हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो आप ये समझ लें कि यहाँ 3 डेल्टा अब लगे, जैसे पिछले किसी फिगर में देख लें। और अब आप क्या करें, आप IAA, IBB, ICC मालूम कर लें, AB, BC, एक मालूम कर लें, उसी में -120 करें, ये देखा 22.98। मैग्नीट्यूड चूँकि बैलेंस्ड है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ एंगल कंफर्म कर देता हूँ, 22.98 है, 22.98। तो इसमें -120 कर दें तो आपके पास -97 आता है। तो ये देख लें -97 पॉइंट। ये दूसरा जो है वो ये इसने डायरेक्टली मालूम किया, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया हमारा। इसमें -120 करें तो ये आ जाएगा, उसमें -120 करें, ये देखिए -97 आया। और इसी में फिर +120 कर दूँ, +240 कर दूँगा तब भी आ सकता है, ये आप खुद भी देख लीजिएगा, 142.98, 142.98। तो इस तरीके से ये तीनों जो फेज करंट्स हैं IAB, IBC, ICA मालूम हो गए। अब हमें पीछे ये जो यहाँ पे ये रिलेशनशिप गिवन है लाइन करंट में और फेज करंट में, कि लाइन करंट जो है वो ज़्यादा होगा √3 टाइम्स, तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, 16.6.3 से तो यू विल गेट 28.75। और जो लाइन करंट का जो एंगल है वो फेज करंट के एंगल में 30 डिग्री आप माइनस करें, तो ये जो एंगल है इसमें से अगर आप 30 डिग्री माइनस करें तो -7.02 ये आ जाएगा। तो अब इसमें -120 करें ये आएगा, फिर इसमें +120 करें तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है वो ये मालूम हो सकते हैं। तो ये तमाम केसेस हमने डिस्कस कर लिए। तो ये